हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं पारिक का पेज नंबर 2। ठीक है, फटाफट शुरू करेंगे, एंड में इसकी रिवीजन ले लेंगे जितनी जल्दी हो पाएगा अपने से। ठीक है ना। तो इस टोटल पेज पे आपको ये 15 पॉइंट मिलते हैं, लास्ट में रिवीजन कर लेंगे फटाफट कि कैसे करना है इसको। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है स्नेह की परिविचारणाएं। परिविचारणाएं क्या होती हैं आपको पता ही है, जो मिला के स्नेह को किस चीज़ में आप देते हो तो स्नेह की परिविचारणा कहलाती है। तो आपने उसको अन्य, अगर चरक जी कहते हैं अन्न में मिला के देते हो तो 24 हैं, रसों के आधार पर उन्होंने कही 64 64, वाकबट जी ने रसों के अनुसार 64 पे भाई, काश्यप जी कहते हैं 20। अब याद कैसे करना है, याद करने का तरीका इसको थोड़ा सा ऐसे है कि कभी कभार क्या करता है, अब याद करने के लिए नंबरिंग की कोडिंग करने के लिए आपको ABCD की कोडिंग करनी पड़ती है कि सपोज़ ABCDEF, आप यहाँ तक ले लो। एक स्टार्टिंग में आता है 3 4 5 6, ऐसे करके ये रेंज बन जाती है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास क्या है, चरक जी कहते हैं कि आप स्नेह की परिविचारणाएं का आप BD किस टाइम लें, BD में लें। BD का मतलब सुबह शाम 2 टाइम में आप ले लें। ठीक है, और BD में ले लो या तो फुल डे ले लो, FD फुल डे। तो हमने क्या किया यहाँ पे BD और FD। B कितने पे आता है, 2 नंबर पे B आता है अपना, और D 4 पे, तो 24 कितनी 24। और फुल डे ले लो FD 64। चलो ने क्या बताई, BD और FD। वाकबट जी भी कहते हैं FD ले लो, फुल डे ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं। काश्यप जी क्या कहते हैं परिविचारणाएं को कि भैया जो परिविचारणा है वो आप टी के साथ ले लो, चाय के साथ ले लो। मतलब आप ऐसा लगाओ कि परिविचारणा को चाय के साथ, टी के साथ ले लो, T फॉर 20 ऐसे करके आप ले सकते हो। ठीक है ना। अब स्वेदन की भेज लेते हैं। स्वेदन एक चीज़ और, आहार की परिविचारणा है, आहार की स्नेह की परिविचारणा है ये, और यहाँ पे आहार की परिविचारणा लिखे। द्वादश अशन जो आपने पढ़े हैं वो दोबारा होती हैं, यहाँ डिफरेंस करना, स्नेह लिखा है कि आहार लिखा है। ठीक है, स्वेदन की भेद। अब स्वेदन 2 तरीके होता है, तो अग्नि के साथ या तो अग्नि के बिना। अग्नि के साथ आपको पता ही है, और बिना अग्नि के, जैसे सूर्य का ताप हो गया आपका, व्यायाम से हो रहा है, इस तरीके से अलग अलग बताएंगे। तो वही चीज़ कितने कितने किस किसने बताए हैं। ठीक है, तो स अग्नि स्वेद, अग्नि के साथ। चरक कहते हैं भैया अग्नि के साथ कितने, किसका स्वेद होगा, तो ये जवाब मिलता है कि भाई चरक कहते हैं कि अग्नि के साथ 13 स्वेद करूँगा मैं। कितना करूँगा, किसका करूँगा, 13 स्वेद करूँगा। एक बंदा पूछता भाई किसका कैसे करोगे, तो कहते हैं 13 13 का चरक कहते हैं 13 स्वेद। सुश्रुत कहते हैं भैया हाँ, अग्नि से अगर आप स्वेदन करते हो तो क्या जलता है, स्किन जलती है। स्किन को डर्मेटोलॉजी में डर्मा कहते हैं। ठीक है, तो D फॉर डर्मा, स्किन। सुश्रुत वाकड़ कहते हैं कि स्किन जल जाएगी अगर अग्नि से करोगे, मतलब डर्मा, D फॉर डर्मा। तो D1 ABCD, D आता है 4 पे, तो D। काश्यप कहते हैं काश्यप 8 बताते हैं इसी चीज़ को, स्वेदन को। ठीक है, काश्यप कहते हैं कि ज़्यादा हीट से जल जाएंगे, तो H4 हीट होती है, और H4 अगर काउंट करते तो H8 नंबर पे आता है, तो हीट से जल जाएंगे। तो ठीक है, निरअग्नि स्वेद, बिना अग्नि के अगर करते हो स्वेद, तो ये अपने को याद करने पड़ेंगे नंबरिक्स। चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत कहते हैं 8 है, वाकबट कहते हैं 11 हो जाते हैं। ठीक है, चरक से 11 हो जाता है वाकबट का, और सुश्रुत का 2 कम हो जाता है। ठीक है ना। शिरोरोग, अब सर के रोग हैं। चरक क्या कहते हैं, चरक का से क्रमी याद करना है खाली आपको, मेन इसमें क्रमी है, 5 होते हैं, VPKS और क्रमी। चरक के क से क्रमी। सुश्रुत ने चरक के 5 तो बताए हैं, एक्स्ट्रा 6 और बता दिए, तो 6 5 11 हो जाते हैं। ठीक है, 6 एक्स्ट्रा कैसे बताए हैं, 6 एक्स्ट्रा आप ऐसे याद कर सकते हो उसको कि ये सूर्य है, ये बहुत ज़्यादा वायु चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज वायु चल रही है, अनंत वायु चल रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सूर्य के अनंत वायु चल रही है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एक बंदे के शंख प्रदेश में पेन हुआ। ठीक है, शंख प्रदेश टेम्पोरल में पेन हुआ, तो उसको अर्धावभेदक माइग्रेन आया। माइग्रेन का अटैक आया तो क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई तो उसको क्या हुआ, क्षय हो गया। तो ऐसे करके आपने टोटल 6 वेद इनके भी याद कर लिए। सुश्रुत के क्या हुआ कि सूरज था दिन में। ठीक है ना, सूर्य की किरणें थी उस समय बहुत तेज वायु चली, जिससे कि क्या हुआ, उस बंदे के शंख प्रदेश में पेन हुआ टेम्पोलॉजन में, उसको माइग्रेन आया अर्धावभेदक, जिससे उसके ब्लीडिंग हुई ब्रेन में। ब्लीडिंग होने के कारण क्या हुआ, वो क्षय हो गया उस बंदे के अंदर। तो ये 11 हो गए टोटल। माधव जी भी 11 बताती हैं, वाकबट में जो हैं वो भी अपना 10 बताते हैं। ठीक है, वैसे अष्टांग हृदय ने 19 बताए हैं, 19 के अंदर 10 शिरोरोग बताए हैं, 9 सिर कपाल बताए हैं, अष्टांग संग्रह 9 बताए हैं। ठीक है, हृदरोग की अगर बात करते हो आप, तो हृदरोग चरक ने दोबारा चरक के क से क्रमी, हृदरोग में भी क से क्रमी लिया उन्होंने। VPKS सेम है, VPKS यहाँ भी है, वात पित्त कफज और सन्निपातक। तो शिरोरोग में भी क से क्रमी है चरक के, और क से क्रमी हृदरोग के अंदर भी है। सुश्रुत ने 4 बोला, स से सुश्रुत, स से सन्निपातक नहीं बोला सुश्रुत ने, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रमेय पीढ़िका आपने पढ़ी होंगी, प्रमेय पीढ़िका चरक कहते हैं 7 होती हैं। ठीक है, 3 कफज 4 पित्तज होती हैं प्रमेय पीढ़िका। ठीक है, सुश्रुत कहते हैं 10 होती है,
वागुड़ कहते हैं 10 होती है, माधव कहते हैं 10 होती है, बाकी सभी ने 10 बोली है, पीड़िका बाकी चरक ही कहते हैं कि खाली 7 होती हैं। आपको पता होगा, बहुत छोटा सा नंबर, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। काश्यप जी ने 8 बता दी चरक से ऊपर, और भोज ने बता दी 9, ठीक है। शोथ का उपद्रव, नंबरिंग क्या ज़्यादातर आपको याद करनी पड़ती है, जहाँ पे हो पाएगा वहाँ पे देखेंगे, अदरवाइज आपको याद करनी पड़ेगी। हर जगह ट्रिक बना के कोई ज़्यादा फ़ायदा रहता नहीं है, इसलिए। शोथ के उपद्रव, शोथ शोथ के उपद्रव, इसको कैसे याद करेंगे? सात, शोथ को 7 भी पढ़ सकते हैं, तो 7 के ऊपर, 7 के ऊपर, 7 चरक ने 7 बताया, तो चरक के बाद कौन आता है? सुश्रुत आता है, तो 7 के ऊपर, 7 के ऊपर क्या है? 9, 7 चरक के 7 और उसके ऊपर 9 सुश्रुत की, ठीक है। अंतर्विदृति, अंतर्विदृति का एक 2 तरह की विदृति होती है, अगर भेद में जाता है, अंतर्विदृति और बाह्य विदृति। बाहर, बॉडी के बाहर और आपको एब्सेस हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है। अंदर हो रही तो अंदर बताया इन्होंने। अंदर विदृति इसको हम बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, अंदर, न से 9, न से 9, द से 10, तो चरक के 9 और द से सुश्रुत के 10, ठीक है। और सुश्रुत ने गुदा को नहीं माना, गुदा को माना है सुश्रुत ने, इसलिए 10 हो जाते हैं। गुदा को क्यों माना है? क्योंकि वो वात का निरोध करती है, वात को रोकती है, इसलिए वहाँ पे भी क्या होती है? विदृति हो जाती है। अग्रद्रव, अग्रद्रव आपको पता है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, अप्रोक्स सपोज 150 मान लो कि 150 के आसपास, 3-4 पन्ने की लिस्ट है अपने पास में, तो 150 अप्रोक्स होते हैं। तो अब ज़्यादा किसके हैं? चरक के ज़्यादा हैं कि वाघ भट के ज़्यादा हैं? पहली बात ये आ जाती है। तो संग्रह ने ज़्यादा संग्रह कर लिया चरक से, ज़्यादा संग्रह करने से क्या हो गया? 155 हो गए, 155, तो उन्होंने कम किया तो 152। नंबरिंग याद करनी है, बस ये कन्फ्यूजन रहता है कि ज़्यादा किसके हैं। तो संग्रह ने ज़्यादा संग्रह कर लिया और हृदय ने कम कर लिया, बस, ठीक है ना। चरक के उससे कम रहते हैं। कल्पनाएँ, अब कल्पनाएँ क्या होती हैं? जो पंचविध कषाय कल्पना जो अपने पास है, सुरथ, कल्क, श्रित, हिमफांट, आचार्य चरक की तो आपको याद ही है। सुश्रुत ने कहा इसमें थोड़ा दूध डाल दो तो मज़ा आ जाएगा, तो शीर कल्पना ऐड कर दी। काश्यप कहते हैं कि इसमें ना थोड़ा जो है अपना कांच डाल दो, कांच, कांच का आ से अभिशव, च से चूर्ण, ठीक है ना। या तो आप ऐसे कांच की तरह याद कर सकते हो, काश्यप का कांच कल्पना के अंदर, नहीं तो काश्यप का क्या करो, काश्यप कहता है अभी इसमें चूर्ण डाल दो तो और मज़ा आ जाएगा। चूर्ण, थोड़ा सा कॉफ़ी का चूर्ण कह लो आप, कुछ भी, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। मधु के भेद, अब मधु क्या? शहद हो गया, ठीक है। मधु के भेद देखते हैं। चरक क्या कहते हैं? चरक कहते हैं 4 है, सुश्रुत कहते हैं 8 है, ठीक है। तो जो मधु के भेद हैं, चरक ने मधु के भेद कैसे बताएं? ठीक है। तो जो भ्रामर है, ठीक है ना, भ्रामर जो भंवरा होता है वही तो ये लोग इकट्ठा करते हैं। म से माक्षिक हो गया, ठीक है। माक्षिक के श से शौद्र हो जाएगा, ठीक है। वो मधु क्या कहते हैं? पीते हैं, तो पीने से क्या हो गया? पौतिक। कौन पीते हैं? भ्रामर। और माँ से माक्षिक पे जाएंगे, माक्षिक के श से शौद्र पे जाएंगे, चारों आप याद कर लेंगे ऐसे। मधु को पीते हैं कौन? भ्रामर। म से माक्षिक और छ से सुश्रुत, ये शौद्र। सुश्रुत ने 4 तो ये बताए हैं, बाकी ये 4 अलग कर दिए उन्होंने, ठीक है। ये 4 कैसे अलग करे? उन्होंने कहा एक सेकेंड। सुश्रुत कहते हैं दाल, आर्घ्य और दालक और छात्र, कहते हैं छत्ते में आधी और डाल मधु, तब जाके आधा और पूरा हो जाएगा, 4 4 8, आधा और एक्स्ट्रा है इसका आधा कर देंगे, 4 हो जाता है। तो मतलब आधी, छत्ते में आधी और डाल मधु, ठीक है ना। छत्ते में से छात्र, आधे से आधे, और दालक से और दाल से दाल। आहार के वेद अब देखते हैं। आहार के वेद क्या होते हैं? आ से आहार, आ से अशीत, या शायद कर लो खाया पिया, खाया पी लिया, ठीक है ना। खा पी लिया, खा से खादित, पी से पीत, ली से लीड होता है। भाव प्रकाशन 6 बता दिया, ठीक है। भक्ष्य, क्या भक्ष्य लिया? भोजन लिया, उसको भक्ष्य किया, ठीक है। और भोजन को भक्ष्य लिया, भोजन को भक्ष्य लिया, पिया और चूसा और उसको चबा लिया, इस तरीके से है। और ये शारंगधर ने 6 बताए हैं, 4 वही हो गए, और चूसा और चबा लिया उसको अलग से इन्होंने, ठीक है ना। कुक्षी के भी त्रिविध कुक्षी होती है चरक की, 4 भाग बटने कह दी, और काश्यप भी 4 कहते हैं। उदावर्त, उदावर्त पे आप देखते हैं, उदावर्त चरक 6 बताते हैं, उसका डबल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुश्रुत करते हैं। काश्यप 6 कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये जैसे हरा भेल उदावर्त में होता है, ठीक है ना। खाने से, हरा बेल खाने से उदावर्त होता है, तो हा से हारित, भेल से भेल होता है, और उदावर्त होता है खाने से, ठीक है ना। 4, तो इन दोनों के 4 भेद होते हैं। 4 हरे बेल खाने से आपको दिक्कत हो जाएगी, उदावर्त हो जाएगा, ठीक है। काश्यप का 6 है। शुक्र दोष, शुक्र दोष चरक ने 8 बताया, सुश्रुत। शुक्र दोष, शुक्र कहाँ से निकलता है? शुक्र निकलता है कहाँ से? अंडकोश से। तो ये टेस्टिस हैं। अगर ये टेस्टिस हैं, सपोज ये टेस्टिस हैं, तो क्या बना? ये 8 का फिगर बन गया, तो ठीक है। अगर ये दोनों साथ में लगे हुए हैं, इसका मतलब कोई दोष है, तो वो वहाँ से हम समझ जाएंगे कि ये
शुक्र दोष हो जाता है। चरक ने भी 8 बताया, सुश्रुत ने भी 8 बताया, ये काट लेना, ये गलत लिखा हुआ है। भाव प्रकाश ने इस 8 को हाफ कर दो तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आर्तव काल सभी के अलग अलग हैं। चरक जो मॉडर्न साइंस कहते हैं 3 से 5 दिन कहती है, एग्जैक्ट सुश्रुत कहते हैं 3 दिन, वाग्भट भी कहते हैं 3 दिन, भाव प्रकाश भी कहते हैं 3 दिन। हारित और भील ने सबसे अलग कहा है आर्तव काल, ठीक है ना। हारित ये हार गए दोनों के दोनों, ये बता नहीं पाए चीज़ को। सबसे बढ़िया सुश्रुत ने और मॉडर्न ने और वाग्भट ने बताया है। और हार है कौन, सबसे गलत कौन बता रहा है, हारित बता रहे हैं और भील बता रहे हैं साथ साथ। चरक ने कहा है 5 रात्रि, 5 रात्रि। मॉडर्न का था 3 से 5, 3 सुश्रुत वाग्भट, भाव प्रकाश 5 चरक, मगर 5वीं रात्रि का ही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक बार यहाँ पे देखते हैं रिवीजन के हिसाब से। स्नेही परिचार ने चरक ने बीडी में कही, एफडी में कही, मतलब 24 और 64। इन्होंने भी फुल डे गई है 64। काश्यप ने कहा टी के साथ तो मतलब 20, ठीक है ना। सुवेदन के पास अग्नि, अग्नि के साथ और अग्नि के बिना। अग्नि के साथ चरक ने कहा 13 सुवेदन कर दूंगा मैं अग्नि के साथ, तो 13। सुश्रुत ने धर्मा पे, वाग्भट ने भी धर्मा पे, ABCD 4th नंबर तो 4 का है। काश्यप ने कहा कि ये तो हीट करना चलती है, तो हीट करने का H4 8 आ जाता है। निर अग्नि, बिना अग्नि के अगर आप जलाते हो तो चरक ने 10 गई, सुश्रुत ने 8 गई, वाग्भट ने 11 कह दी। शिरोरोग को आप देखते हो, शिरोरोग चरक का VPKS और एक क्रमी हो रहा था चरक के का से, ऐसी हृदय रोग के अंदर भी आता है क्रमी VPKS। सुश्रुत ने ये 5 तो बताए हैं, इसके साथ में क्या बता दिए 6 और बताए, टोटल 11 बताए इन्होंने। क्या कि सूरज की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वायु चल रही थी, गर्म गर्म हवा चल रही थी, शंख प्रदेश में उसको पेन हुआ टेम्पोरल में, अर्धाव भेदक हो गया माइग्रेन, उससे ब्लीडिंग हुई इंटरनल, और फिर क्षय हो गया बंदे को। माधव ने भी 11 बताई, वाग्भट ने अपना 10 बताई है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दी वहाँ पे। हृदय रोग चरक के का से क्रमी ऐड कर देंगे। सुश्रुत ने सा से सन्निपातिक नहीं माना, बस 4 माने इन्होंने। परमय पीड़िका चरक की 7 होती हैं। सुश्रुत वाग्भट काश्यप ने 10 बताएंगे। भोजने भोजन न से 9 याद कर लेंगे। शोथ उपद्रव 7 के ऊपर, ठीक है ना, 7 के ऊपर चरक ने 7 मानी, उसके ऊपर 9 होता है, सुश्रुत ने 9 मानी। अंतर विदृति को हम अंदर पढ़ेंगे, न से 9 और द से 10, 9 हो जाएंगे चरक के, 10 हो जाएंगे सुश्रुत के, ठीक है। अग्रय द्रव्य वैसे हमने जो 150 का अप्रोक्स लिया था, अब ज़्यादा किसके हैं, ज़्यादा होंगे संग्रह के, संग्रह के 155 हो गए, इनके 152 हो गए, और खाली इनकी 55 हो गई, ये हटा देंगे। कल्पनाएं क्या होती हैं, चरक की 5 होती हैं, पता है अपने को। सुश्रुत ने कहा इसमें शीर डाल दो, दूध डाल दो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। काश्यप ने क्या कहा इसमें कांच डाल दो, या तो कांच के अ से अभी सब, च से चूर्ण हो जाएगा, नहीं तो कहा थोड़ा सा अभी चूर्ण डाल दो, अभी इसमें चूर्ण और डाल दो और बढ़िया रहेगा कॉफ़ी का, ठीक, अभी सब और चूर्ण। मधुमेह के भेद, ठीक है। अब क्या नाम है आपके, मधुमेह के भेद देखते हैं। मधुमेह के भेद आपके चरक ने क्या बताए थे, 4 बताए थे। 4 क्या बताए थे इन्होंने, क्या नाम है, चरक जी ने मधुमेह के भेद बताया कि भाई जो ब्राह्मण क्या करता है, वो मधु को पी लेते हैं, पीने से पौतिक हो गया था। कौन पीता है, ब्राह्मण। माँ से माक्षिक हो गया, और माक्षिक के 6 से छौत्र हो जाता है, ठीक है ना। सुश्रुत जी ने 8 बताए हैं टोटल, 8 बताए। 8 क्या बताए थे, सूचना बताए थे कि दाल, आर्घ्य, औद्यालक और छात्र आधा और डालो, ठीक है ना। आहार के वेद वही है कि आ से आहार, आ से आशीत हो गया, खाया खा पी लिया, खादित पीत और लीड हो जाता है, ठीक है ना। अपना आहार के वेद इनके जो थे, क्या नाम है, आचार्य चरक के। भाव प्रकाश ने 6 बताए हैं, शारंगधर ने भी 6 बताए हैं। शारंगधर ने चौसे और चबाना, चूसा और चबाया, इनको अलग से माना, बाकी सारा माना। कुक्षी की भेद अगर देखते हैं, त्रिविध कुक्षी चरक कहते हैं, ठीक है। वाग्भट जी कहते हैं अपना 4 कहते हैं, काश्यप भी 4 कहते हैं। उदावर्त में अपना क्या था, अपन ने बताया था, उदावर्त में चरक ने क्या बोला था, चरक ने कहा था कि उदावर्त भैया 6 होते हैं, उसके ज़्यादा डबल कर दो तो सुश्रुत के 13 हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी काश्यप के 4 होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, हरा बेल, 4 हरे बेल खाने से उदावर्त होता है, तो हारित और भील ने 4 कहे थे। शुक्र दोष हमने क्या कहा था, शुक्र कहाँ से निकलता है, टेस्टिस निकलता है, टेस्टिस ऐसे होते हैं, तो ये 8 का फिगर आता है, अगर उसको रिवर्स कर देते हैं तो कितने कहे इन्होंने कहे 8, इन्होंने कहे 8, ठीक है ना। और इसका हाफ कर लेंगे तो इन्होंने, भाव प्रकाश ने कहे 3, ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। आर्तव काल सबसे मेन इंपॉर्टेंट चरक का है, 5 रात्रि होता है। बाकी मॉडर्न साइंस पे देखो तो 3 से 5 मॉडर्न साइंस कहती है, आपने ये पढ़ा है, तो 3 किसने क्या है, सुश्रुत और वाग्भट ने 3 कहा है, ठीक है ना। 5वीं रात्रि चरक जी कहते हैं। हारित और भील ने हार मान ली, इनका सबसे पीछे रह गए ये लोग, इन्होंने कहा 7 दिन, ठीक है ना। तो ये ख़त्म होता है रिवीजन। थैंक यू।